हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं देखने में जवान और खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कभी कभी छोटी सी चोटी में बंधे रहते हैं, और बदन ऐसा कि घर के काम से ही टाइट और भरा भरा लगता है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बात करते वक्त किसी को रोक लेती है। एक दिन मेरे जीजा जी का फोन आया और वह कहने लगे, अनामिका, तुम जल्दी से अपनी दीदी के पास आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी जरूरत है उसे। मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी, उनका आखिरी महीना चल रहा था। अगले दिन मैं अपने जीजा जी और दीदी के घर जाने के लिए निकल गई। दीदी मुझे देखकर खुश हो गई और जीजा जी तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। तब मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। आखिरी महीना चलने के कारण मेरी दीदी कोई काम नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं दीदी को मदद करने आई थी। अब सारे घर का काम मेरे जी में था। घर में मेरी दीदी और सिर्फ मेरे जीजा जी रहते थे, लेकिन घर बहुत बड़ा था। मैं पूरे घर का काम करते करते थक जाती थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी मेरे जीजा जी आए और कहने लगे, अनामिका, सबसे पहले किचन में जो वो 2 संतरे रखे हैं उनका जूस बनाकर अपनी दीदी को दे देना। मैंने कहा, जीजा जी, दोनों में से कितना जूस निकलेगा? तो वह बड़ी ही अजीब नजर से मेरी उपहार को और देखने लगे और कहने लगे, अरे इतने बड़े बड़े हैं, जूस तो काफी निकलेगा। मैं समझ चुकी थी कि जीजा जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक दिन मैं सारा काम करके लिविंग रूम में बैठी ही थी। अचानक जीजा जी आए और मेरे पास बैठ गए। मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारा हाथ कितना सॉफ्ट है ना। घर के इतने काम करने के बाद भी तुम्हारा हाथ सॉफ्ट लग रहा है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, जीजा जी, हाथ तो सॉफ्ट ही होता है। जीजा जी ने आंख मारी और कहने लगे, लाओ तुम्हारा यह सॉफ्ट हाथ में दबा देता हूँ। सॉफ्ट चीजें को रोज दबाने से और भी सॉफ्ट हो जाती है। मैं समझ गई उनका क्या मतलब था, लेकिन मैंने हंस के टाल दिया। और मैं सोच रही थी कि यह जीजा जी क्या बोल रहे हैं। उनकी नजर मेरे पल्लू पर थी, जहाँ से मेरे उपहार दिख रहे थे। उनकी नजर हट ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस वहां से उठकर मैं चली गई। उस दिन से हमारे बीच बातें थोड़ी अलग सी होने लगी। एक रात मैंने दीदी को खाना खिलाया और उनकी दवाइयाँ खिला दी। दीदी को हमेशा दवाई खाने के बाद आराम की नींद आ जाती थी। मैंने जीजा जी को गुड नाइट बोला और अपने कमरे में आ गई। मैं जैसे ही कमरे में बाहर आई, वैसे ही जीजा जी मेरे पीछे आए, मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, अरे साली जी, दूध तो पिलाती जाओ, बड़ा मन कर रहा है। उनकी नजर मेरे दोनों पर थी। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हो जीजा जी? तो वह कहने लगे, क्या है ना, मुझे रोज रात को दूध पीने की आदत है, क्या करूं? तुम्हारी दीदी ने लगा दी है। वो मुझे रोज रात को बिना दूध पिए सोने नहीं देती थी। पता नहीं, मुझे उनकी बात बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो कह रहे हो और कुछ कहना और चाह रहे हो। मैंने भी पूछ लिया, ठीक है जीजा जी, मैं अभी किचन से लाती हूँ। बताइए, आप ठंडा पियोगे या गर्म? तो उन्होंने कहा, जैसा आप पिला दो। आपके हाथ का ठंडा दूध भी गर्म लगेगा। मुझे इतना कहते ही वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। मैं किचन में गई और उनके लिए दूध का गिलास ले आई और उन्हें पिला दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन जीजा जी आधी रात को मेरे कमरे में आए। तब मैं बेड पर लेटी हुई थी। मैंने ट्रांसपेरेंट नाइटी गाउन पहन रखा था। मैं फोन पर किसी से बात कर रही थी। जीजा जी को देखते ही मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं उन्होंने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड रोज रात को बातें किया करते थे, क्योंकि मैं जवानी की उस कगार पर थी जहाँ मुझे किसी साथी की जरूरत थी, जहाँ मेरा दिन तो गुजर जाता था लेकिन रात नहीं गुजरती थी। इसलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया था। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी सूखी पड़ी हुई जमीन को गीली कर देता था, और फोन पर ही वह मुझे इतना प्यार करता था जैसे लगता ही नहीं था कि वह फोन पर है। ऐसा लगता था कि वह इसी बेडरूम में मेरे साथ बेड पर है। मुझे बहुत मजा आता था।
कभी फोन पर कभी वीडियो कॉल पर हमारी बातें होती थी। लेकिन रात को जीजा जी के इस तरह मेरे कमरे में आने से मैं चौंक गई। मैंने कहा, जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे, कुछ नहीं, मैं तो बस यह देखने आया था कि कहीं आज रात भी तुम अपना प्यारे अपने बॉयफ्रेंड से सारी बातें लुटा तो नहीं रहे हो? थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रख लिया करो। उनके इतना कहते ही मैं चौंक गई और घबराकर मैंने पूछा, क्या बोल रहे हो आप? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो? वो कहने लगे, हाँ पागल तो तुम्हारे प्यार में ही हो गया हूँ, और अब सच सोच रहा हूँ कि सुबह तुम्हारे मम्मी पापा को बुला लो और उन्हें सब बता दो कि तुम कैसे जब से यहाँ आई हो तब से रोज रात को अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो और बहुत कुछ करती हो, जिसकी आवाजें कमरे के बाहर तक आती है, जिसे मैं रोज सुनता हूँ। मैं चौंक गई। मैंने जीजा जी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। मैंने उनसे विनती करने लगी कि वह यह बात किसी को न बताए, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं रोने लगी। फिर जीजा जी ने मुझे उठाया और कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है जिन्हें तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। मैंने हैरत से पूछा, कौन सी शर्त? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस वही चाहिए जो अभी कुछ देर पहले मैं मांग रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि जीजा जी मुझसे कुछ देर पहले क्या मांग रहे थे। फिर मुझे अचानक याद आया। मैंने कहा, आपको दूध पीना है? तो कहने लगे, हाँ, और मुझे तुम्हारा प्यार भी चाहिए जो तुम्हारी दीदी कुछ महीने तक मुझे दे नहीं पाएगी। मैं ऐसी कस में फंस गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर जीजा जी की शर्त नहीं मानी तो वह सबको बता देंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप वादा करो कि इसके बाद आप किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। उन्होंने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद मैंने अपने दोनों खोलकर मैंने वह प्यार दिया जो दीदी प्रेग्नेंट होने की वजह से नहीं दे पा रही थी। जीजा जी ने पूरी रात सोने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कितने सालों से प्यासे हो। उस रात के बाद रोज रात को दीदी के सोने के बाद जीजा जी कमरे में आते और अपनी मनमानी करते। अब तो मैं भी उन्हें नहीं रोकती थी क्योंकि मुझे भी यह मजा आने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल